नमस्कार, मैं संजीव कुमार। आज कांट का निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत, जिसे कर्तव्यमूलक सिद्धांत भी कहा जाता है, और कांट के गंभीर दर्शन को संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। कांट प्रत्येक कार्य निश्चित समय पर करते थे। ये भावनाओं की अपेक्षा बुद्धि को महत्वपूर्ण मानते थे। इनका प्रश्न है, कौन सी वस्तु अपने आप में शुभ है? वे इसका उत्तर देते हैं, वह वस्तु है शुभ संकल्प। शुभ संकल्प के अतिरिक्त अन्य शुभ वस्तुएं तभी तक शुभ हैं जब तक उनका प्रयोग नैतिक नियम के विरुद्ध तथा अशुभ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। उसी कार्य का नैतिक मूल्य है जिसके मूल में मनुष्य का शुभ संकल्प निहित है। शुभ संकल्प पूर्णतः परिणाम निरपेक्ष है, परंतु पूर्ण शुभ में शुभ संकल्प के साथ साथ आनंद का भी समावेश रहता है। पूर्णतया बौद्धिक प्राणी का संकल्प पूर्ण रूपेण शुभ होता है और वह प्रयास किए बिना ही सदैव शुभ कर्म करता है। ऐसा संकल्प पवित्र संकल्प कहलाता है, परंतु पवित्र संकल्प केवल ईश्वर में ही हो सकता है, क्योंकि मनुष्य भावनाओं, इच्छाओं तथा प्रवृत्तियों से प्रभावित होने के कारण पूर्णतया बौद्धिक प्राणी नहीं है। अतः इसमें केवल शुभ संकल्प ही हो सकता है। कर्तव्य के बारे में कहते हैं, नैतिक नियम के प्रति सम्मान की भावना से प्रेरित होकर इसी नियम के अनुसार कार्य करने की अनिवार्यता ही कर्तव्य है। मनुष्य के केवल उसी कर्म का नैतिक मूल्य है जो उसकी इस कर्तव्य चेतना द्वारा निर्धारित होता है, अर्थात केवल अपने कर्तव्य का पालन करने की चेतना से प्रेरित कर्म ही शुभ है। परंतु यदि कर्म कर्तव्य चेतना द्वारा ही निर्धारित हुआ है, तो अन्य संवेगों के होने पर भी इसका मूल्य कम नहीं होता। उल्लेखनीय है कि कांट परिणाम को महत्वपूर्ण नहीं मानते, क्योंकि परिणाम के लिए कर्तव्य चेतना को नहीं छोड़ा जा सकता। पुनः परिणाम परिस्थितियों पर निर्भर होता है, परंतु अपने लिए आनंद प्राप्त करना मनुष्य का अप्रत्यक्ष कर्तव्य है, क्योंकि अपनी स्थिति के प्रति अत्यधिक असंतोष और इच्छाओं की अतृप्ति के कारण वह अपने कर्तव्य का उल्लंघन करने के लिए प्रेरित हो सकता है। स्पष्ट है कि कांट आनंद की उपेक्षा नहीं करते, परंतु यह आनंद कर्तव्य में बाधक नहीं होना चाहिए। कर्तव्य के प्रकार अपूर्णताबंदी और पूर्णताबंदी। अपूर्णता में कुछ स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जैसे दूसरों के प्रति कर्तव्य पीड़ित की सहायता करना, अपने प्रति शारीरिक मानसिक क्षमता का विकास करना। पूर्णताबंदी कर्तव्य जो सभी परिस्थितियों में अनिवार्य है, जैसे दूसरों के प्रति एक उदाहरण वचन भंग न करना और अपने प्रति आत्महत्या न करना। अतः निरपेक्ष आदेश ही नैतिकता का सर्वोच्च नियम है, और सापेक्ष आदेश वह होता है जिसमें कुछ शर्तें होती हैं, जैसे हेत्वाश्रित, कौशल संबंधी। जैसे आईएएस बनना चाहते हैं तो खूब पढ़ें, परिश्रम करें। प्राकृतिक
सापेक्षादेश है बौद्धिक आत्म प्रेम संबंधी। जैसे यदि आनंद चाहते हैं तो चिंतन करें। परंतु निरपेक्षादेश वह है जो कर्म को किसी अन्य उद्देश्य की पूर्ति का साधन मात्र न मानकर अपने आप में शुभ तथा अनिवार्य मानता है। अर्थात ऐसे किसी नियम के अनुसार आचरण न करो जिसे तुम सार्वभौमिक नियम के रूप में स्वीकार करने का संकल्प न कर सको। कांट के नैतिक नियम साम श्वासा 4 नियम बताते हैं। पहला, सार्वभौमिकता का नियम, सब पर ऐसा नियम जो सब पर लागू हो सके। दूसरा, मनुष्यता को साध्य मानने का नियम, इस प्रकार कर्म करो कि स्वयं तुम में तथा दूसरों में निहित मनुष्यता साधन मात्र न रह कर सदैव अपने आप में साध्य बनी रहे। मतलब स्व और पर दोनों का सम्मान होना चाहिए। तीसरा, स्वाधीनता का नियम, इस प्रकार कर्म करो कि तुम्हारा संकल्प अपने आप को सार्वभौमिक नियमों का विधायक समझ सके। चौथा, साध्यों के राज्य का नियम, इस प्रकार कर्म करो कि तुम अपने आप को साध्यों के राज्य का नियम विधायक सदस्य समझ सको। कांट के अनुसार नैतिकता के लिए आवश्यक मान्यताएं: संकल्प की स्वतंत्रता, आत्मा की अमरता और ईश्वर का अस्तित्व। संकल्प स्वतंत्र, इच्छा अनुसार कर्म करने या न करने की स्वतंत्रता। संकल्प स्वातंत्र की नियत तत्ववाद कार्यकरण का सिद्धांत इसमें आता है। अनियत तत्ववाद अर्थात भाग्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।